नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का परिचय के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है हम भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल की का पहला टॉपिक है हमारा भारत का परिचय। अब दोस्तों, भारत का परिचय पढ़ने से पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं यानी भूगोल का सिलेबस देख लेते हैं। यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है हम किन किन टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं। पहले जो है सबसे पहले इन टॉपिक्स को जो है देख लेते हैं और इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा भारत का परिचय। तो आप सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इसका ज्योग्राफी का जो है सिलेबस देख लेते हैं। यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है हम किस किस के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। भूगोल दोस्तों, भूगोल का जो है सिलेबस देख लेते हैं। यानी सिलेबस में जो है भूगोल का देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या जो है हम पढ़ने वाले हैं। सिलेबस तो दोस्तों, भूगोल को जो है दो भागों में बांट कर जो है पढ़ते हैं। इधर आ जाता है दोस्तों भारत का भूगोल। यानी भारत का, यदि भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। और इधर आ जाता है दोस्तों यानी विश्व का भूगोल। यानी विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है किन किन टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे, उन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों भारत के भूगोल। यदि भारत के भूगोल की बात की जाए तो सबसे पहला आता है दोस्तों भारत की सामान्य जानकारी के बारे में जो है पढ़ेंगे। यानी सामान्य जानकारी के बारे में जो है पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हो जाता है हमारा, दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक विभाजन। याद रखें दोस्तों, प्राकृतिक विभाजन यानी भारत को जो है कितने प्राकृतिक विभाजन में जो है बांटा गया, इन सभी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों नदियां। यानी भारत की नदियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। यानी भारत में जो है कौन कौन सी नदियां जो है बहती है और कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन जो है बनता है, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में डिस्कस जो है नहीं करेंगे, बल्कि इन टॉपिक्स बाय जो है डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 4 पर टॉपिक आता है वनस्पतियां। यानी कौन सा दोस्तों, वनस्पतियां। नंबर 5वां टॉपिक कौन सा, नंबर 5 पर आती है मृदा यानी सोइल। भारत में जो है कितनी मृदाएं हैं और कितने प्रकार की मृदाएं जो है पाई जाती है, इन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी मृदा यानी सोइल वाले टॉपिक में। अब आता है दोस्तों खनिज। यदि खनिज की बात की जाए, खनिज यानी मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स के बारे में जानेंगे किसमें दोस्तों, खनिज में। 7वां टॉपिक हो जाता है दोस्तों जलवायु। यानी भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आज 8वें टॉपिक की बात की जाए तो 8वें टॉपिक में जो है कृषि के बारे में जो है पढ़ेंगे। नंबर 9 पर आता है दोस्तों परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और नंबर 10 पर आता है दोस्तों जनगणना यानी सेंसस। 10 जनगणना 2011 के बारे में जो है पढ़ेंगे और इसके अनुसार जो है इसी टॉपिक को जो है कवर जो है करेंगे और इसी के बारे में जो है जानेंगे। यानी अब यदि 11वें टॉपिक की बात की जाए तो 11वां टॉपिक कौन सा है, तो जनजाति। यानी इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं और सभी को जो है एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ेंगे। ये था दोस्तों भारत के भूगोल के बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनसे जो है बार बार परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इन सभी को जो है बहुत अच्छी तरह से जो है हम जानेंगे और एक एक करके जो है इनके बारे में जानेंगे। आप देखते हैं दोस्तों विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है किन किन टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों सौर मंडल। याद रखें दोस्तों, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में जो है जानेंगे। दूसरा टॉपिक की यदि बात की जाए तो दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों पृथ्वी की गतियां यानी मौसम, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में जो है जानेंगे। यानी पृथ्वी की गतियां, कौन सा दोस्तों, पृथ्वी की गतियां। तीसरा टॉपिक की यदि बात की जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है जानेंगे। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है जानेंगे। यानी ये हो गया दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यदि चौथे टॉपिक की बात की जाए तो इसमें हो जाता है चट्टाने यानी रॉक्स के बारे में जो है हम जानेंगे। याद रखें दोस्तों, यानी चट्टाने। यदि 5वें टॉपिक की बात की जाए तो 5वां टॉपिक कौन सा हो जाता है, भूकंप। याद रखें दोस्तों 5वां टॉपिक है भूकंप। और छठे टॉपिक की यदि बात की जाए तो ज्वालामुखी यानी वाल्केनो के बारे में जो है पढ़ेंगे। यानी ज्वालामुखी के बारे में जो है जानेंगे।
यदि 7वें टॉपिक की यदि बात की जाती है समुद्र विज्ञान, याद रखें दोस्तों समुद्र विज्ञान में जो है जितने भी ये महासागर वगैरह हैं इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यदि 8वें टॉपिक की बात की जाए तो 8वां टॉपिक कौन सा हो जाता है दोस्तों, जलवायु विज्ञान, याद रखें दोस्तों, यानी विश्व की जलवायु के बारे में जो है पढ़ेंगे, किसमें दोस्तों, जलवायु विज्ञान वाले टॉपिक में। यदि 9 नंबर पर आते हैं तो प्रादेशिक भूगोल, याद रखें दोस्तों, प्रादेशिक भूगोल के बारे में जो है पढ़ेंगे, याद रखें। तो ये था दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस, याद रखें दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स पर जो है कवर करने वाले हैं, यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल के बारे में जो है जानेंगे। आप सबसे पहले आता है दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में जो है जानेंगे। इसमें आता है पहला टॉपिक है भारत की सामान्य जानकारी, याद रखें दोस्तों, यानी कौन सा टॉपिक है, भारत की सामान्य जानकारी। अब हमारा पहला टॉपिक जो है शुरू होता है, यानी भारत के सामान्य जानकारी के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों भारत की सामान्य जानकारी, याद रखेंगे कौन सा टॉपिक है दोस्तों, भारत की सामान्य जानकारी। भारत की सामान्य जानकारी, याद रखें दोस्तों, भारत की सामान्य जानकारी के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं और इसी में जो है जानेंगे भारत की स्थिति वगैरह कहाँ पर है, यानी विश्व में जो है भारत की स्थिति कहाँ पर है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। भारत की सामान्य जानकारी, याद रखें दोस्तों, भारत की सामान्य जानकारी के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, यानी भारत की स्थिति वगैरह कहाँ पर है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे आज के टॉपिक में। और कौन कौन से देश जो है भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब दोस्तों इस टॉपिक को यानी भारत की सामान्य जानकारी से पहले जो है हम देख लेते हैं पृथ्वी यानी अर्थ पे। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पृथ्वी यानी अर्थ पर जो है कितने परसेंट हिस्से पर जो है स्थलमंडल पाया जाता है और कितने परसेंट हिस्से पर जो है क्या पाया जाता है, जलमंडल जो है पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी पृथ्वी यानी यदि अर्थ की बात की जाए तो इसको जो है दो भागों में बांट कर जो है पढ़ते हैं। यदि स्थलमंडल की बात की जाए तो स्थलमंडल जो है पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग पर पाया जाता है और जलमंडल पर जो है कितने परसेंट भाग पर पाया जाता है पृथ्वी के। यदि स्थलमंडल की बात की जाए तो 29% भाग पर जो है दोस्तों पृथ्वी के जलमंडल जो है पाया स्थलमंडल जो है पाया जाता है। यदि ये जलमंडल की बात की जाए तो 71% भाग पर जो है जलमंडल पाया जाता है, किसके दोस्तों, पृथ्वी के। अब ये जो जलमंडल है दोस्तों, जलमंडल यानी 71% जो है ये 5 महासागरों में जो है विभाजित है, याद रखें दोस्तों, यानी 5 महासागरों में जो है विभाजित है। और 29% स्थल जो है दोस्तों ये 7 महाद्वीपों में जो है विभाजित है, याद रखें दोस्तों। आपको पता होगा यानी संसार में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, और संसार में कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर है, याद रखें दोस्तों। अब इनको जो है मैप के जरिए जो है जानते हैं, यानी मैप के जरिए जो है इनको जानेंगे ताकि अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाए। अब एक मैप जो है ले लेते हैं, याद रखें दोस्तों। अब एक मैप को जो है हम यहाँ पर क्रिएट जो है करते हैं और इसके बाद जो है अच्छे से जानेंगे, यानी कौन सा मैप जो है कहाँ पर है, और इसके बाद जो है जानेंगे। दोस्तों ये आ चुका है हमारा मैप। अब सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों 5 जो है महासागरों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पहला प्रशांत महासागर, यानी कौन सा दोस्तों, पहला है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा संसार का जो है सबसे बड़ा महासागर है, इधर भी और इधर भी। दोस्तों ये कौन सा है, यानी प्रशांत महासागर, यानी ये बोर्ड जो है दोस्तों चौकोर आकार का, लेकिन पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी जो है गोल आकार की है। यदि इसे गोल करेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर जो है पीछे से आपस में जो है कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है कि ये केवल एक महासागर है, याद रखें दोस्तों। ये चौकोर होने की वजह से जो है दोनों साइडों में जो है दिख रहा है, याद रखेंगे आप। ये जो है संसार का सबसे बड़ा महासागर है। यदि दूसरे महासागर की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों दूसरा महासागर है। और यदि तीसरे की बात की जाए तो इंडियन ओशियन जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और यदि चौथे महासागर की बात की जाए तो चौथा जो है साउदर्न यानी दक्षिणी महासागर जो है ये कौन सा है, ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। और पांचवा महासागर कौन सा है, तो पांचवा महासागर है दोस्तों आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। तो दोस्तों ये तो थे 5 महासागर जिनमें जो है 29% स्थल जो है समाया हुआ है जलमंडल का, याद रखेंगे। इसमें नदियां, तालाब, झीलें वगैरह सभी आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है
स्थलमंडल का एरिया घेर रखा वह जो है महासागरों में जो है समाया हुआ है। अब यहीं पर दोस्तों कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप देख लेते हैं, यानी कौन कौन से महाद्वीप जो है, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहला आता है दोस्तों अब सबसे पहला आता है दोस्तों एशिया महाद्वीप। यदि एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी ये वाला जो है दोस्तों कौन सा एशिया कॉन्टिनेंट है, विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि दूसरे महाद्वीप की बात की जाए तो दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि तीसरे की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका जो है एरिया के आकार में जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यदि चौथे की बात की जाए चौथे महाद्वीप की, तो चौथा महाद्वीप जो है साउथ अमेरिका जो है ये आकार के अनुसार जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि पांचवें की बात की जाए तो पांचवा कौन सा है, तो पांचवा जो है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप जो है पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यदि छठे की बात की जाए तो यूरोप जो है दोस्तों, यूरोप आकार के अनुसार जो है छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सातवां जो है दोस्तों कौन सा है, सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। याद रखें दोस्तों ये थे हमारे 5 महासागर और 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इसे अच्छे से जो है समझ गए होंगे। या और साथ ही दोस्तों भारत की स्थिति की यदि बात करते हैं तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति जो है ये भारत की स्थिति है। और भारत जो है किस महाद्वीप में पड़ता है, भारत जो है एशिया महाद्वीप में जो है आता है। और जो कि एशिया महाद्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अब सबसे पहले देखेंगे यानी जो पृथ्वी है इसको जो है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को दो भागों में जो है बांटने का काम जो है करती है। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों पृथ्वी यानी हमारा इंडिया जो है वह पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। क्योंकि जो यदि पृथ्वी जो है एक गोल आकार की है और इसके बीच जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो भागों में जो है बांटने का काम जो है करती है। और ऊपर का हिस्सा जो है कौन सा हो जाता है, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ यानी उत्तर हो जाता है। और नीचे का हिस्सा जो है दोस्तों साउथ यानी दक्षिणी जो है हो जाता है। और भारत की यदि बात की जाए तो भारत की स्थिति जो है नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी ये वाला हिस्सा जो है किस गोलार्ध में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है आता है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार आपको पता लग गया होगा यानी भारत जो है किस महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में, और किस गोलार्ध में है, तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। यदि बात की जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार जो है भारत किस दिशा में है, तो भारत दोस्तों एक जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी जितनी भी ये वाली खड़ी रेखाएं होती हैं इनको जो है देशांतर जो है कहा जाता है। और जितनी भी ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं इनको जो है अक्षांश रेखा जो है कहा जाता है। यानी अक्षांश रेखा के अनुसार पूछा जाए भारत जो है किस किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन पूछा जाए कि भारत जो है देशांतर रेखा के अनुसार किस गोलार्ध में है, तो ये जो है दोस्तों किस दिशा में है, तो ये जो है पूर्वी गोलार्ध में है। याद रखें तो सब पूर्वी गोलार्ध में, यानी ये वाला कौन सा है, ये वाला पश्चिमी गोलार्ध है और ये वाला जो है पूर्वी गोलार्ध है। याद रखें। तो इस प्रकार दोनों को मिलाकर जो है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, यानी भारत जो है जब विश्व में, भारत एशिया महाद्वीप में है, तो अब एशिया महाद्वीप में और भी तो कुछ देश होंगे जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा करते होंगे। तो आप सबसे पहले देखते हैं यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा जो है करते हैं, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की स्थिति, यानी भारत की स्थिति जो है आपको पता लग चुकी है। यानी भारत की स्थिति की यदि बात की जाए, भारत की स्थिति की यदि बात की जाती है तो भारत की स्थिति, भारत की स्थिति यदि भारत की स्थिति यानी भारत जो है, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा। याद रखें दोस्तों भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, भारत जो है एशिया महाद्वीप में जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, भारत के एशिया महाद्वीप का जो है भाग है। याद रखेंगे। और भारत कहाँ पर है दोस्तों, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखें दोस्तों भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। याद रखें कहाँ पर, इस उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। आप देखते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देश जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों एक मैप और ले लेते हैं जिसके जरिए हम जानेंगे यानी कौन सा देश जो है भारत का पड़ोसी देश है और कौन कौन से जो है भारत के साथ सीमा जो है साझा करते हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यानी एक मैप जो है यहाँ पर ले लेते हैं।
सबसे पहले देखेंगे दोस्तों वर्ल्ड का मैप ले लेते हैं, यानी भारत के कौन कौन से देश जो हैं। ये आ गया दोस्तों, हमारा वर्ल्ड का मैप जो है आ चुका है, और इसी में जो है हम जानेंगे। अब ये दोस्तों आ चुका है हमारा मैप, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप जो है आ चुका है। अब इसमें देखेंगे यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, यानी भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। यदि बात की जाए तो कौन कौन से देश हैं, नंबर 1 पर आता है दोस्तों चाइना, यानी यहाँ से लेकर जी ये वाला जो देश है ये वाला चाइना है, और ये चाइना जो है भारत के साथ जो है सीमा साझा करता है, याद रखें दोस्तों। और साथ ही ये वाली जो रेखा है इसको जो है मैकमोहन रेखा जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच की जो है सीमा रेखा, याद रखें दोस्तों। किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। और यदि इस रेखा की लंबाई की बात की जाए, यानी भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी यदि लंबाई की बात की जाए तो 3488 किलोमीटर जो है ये लंबाई जो है साझा करता है चाइना भारत के साथ, याद रखेंगे। और यदि दूसरा यदि पड़ोसी देश की बात की जाए तो ये दोस्तों दूसरा आ चुका है नेपाल। नेपाल याद रखें दोस्तों, नेपाल जो है भारत के साथ सीमा जो है साझा करता है, याद रखें दोस्तों। अब यदि नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की सीमा कितनी लगती है, तो नेपाल की सीमा जो है लगती है दोस्तों, नेपाल की सीमा कितनी लगती है भारत के साथ, तो नेपाल की सीमा लगती है भारत के साथ यानी 1751 किलोमीटर जो है नेपाल भारत के साथ जो है सीमा जो है साझा करता है, याद रखें दोस्तों आप। यदि अब आता है दोस्तों बांग्लादेश, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये वाला बांग्लादेश जो है भारत के साथ जो है सीमा साझा जो है करता है, याद रखेंगे। ये हो गया दोस्तों बांग्लादेश। यदि बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है, जिसकी लंबाई यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई है दोस्तों कितनी, 4096.7 किलोमीटर जो है लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, किसके साथ, भारत के साथ, याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों पाकिस्तान, यानी ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये वाला हिस्सा जो है भारत के साथ पाकिस्तान जो है, यानी ये वाला जो है कौन सा है, ये पाकिस्तान है जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा जो है करता है। यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, याद रखें दोस्तों। यानी पाकिस्तान भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और साथ ही दोस्तों ये वाली जो रेखा है इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा जो है इसका नाम है, याद रखें दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम है, याद रखें। और साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान भी जो है छोटी सी सीमा साझा करता है, किसके साथ दोस्तों, भारत के साथ। और ये सीमा है दोस्तों 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, किसके साथ दोस्तों, भारत के साथ, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, अब ये बता दोस्तों भूटान, यानी भूटान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो भूटान जो है कितनी लंबी सीमा साझा करता है, भूटान जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है, किसके साथ दोस्तों, भारत के साथ जो है भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। अब दोस्तों एक देश और बचा है, कौन सा दोस्तों, म्यांमार जो है बचा है, जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा करने वाला देश है। म्यांमार कितनी लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो म्यांमार जो है ये सीमा साझा करता है भारत के साथ 1643 किलोमीटर, कितनी दोस्तों, 1643 किलोमीटर जो है लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार, किसके साथ दोस्तों, भारत के साथ, याद रखें दोस्तों। भारत के जो है कुल 7 पड़ोसी देश है, अब ये तो आपको पता लग गया होगा। पहला कौन सा है दोस्तों, पहला मान लेते हैं दोस्तों चाइना को, याद रखें दोस्तों, पहला हो जाता है हमारा चाइना, दूसरा हो जाता है पाकिस्तान, तीसरा कौन सा है, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा हो गया दोस्तों नेपाल, पांचवा हो गया दोस्तों भूटान, छठा हो गया दोस्तों बांग्लादेश, और सातवां कौन सा है, सातवां है म्यांमार, याद रखें दोस्तों। या सातवां कौन सा है, म्यांमार है, याद रखें। यानी म्यांमार की भी हो गई, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान की भी हो गई, चाइना,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान याद रखें दोस्तों, और ये वाला हो गया हमारा नेपाल याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे 7 पड़ोसी देश जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा जो है करते हैं। अब दोस्तों ये वाले जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये कौन कौन से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यानी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में जो है जान लेते हैं। यानी क्वेश्चन बनता है कि भारत के साथ जो है कौन सा देश ऐसा है जो कि सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है, तो इसके बारे में जो है जान लेते हैं। यानी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला यदि देशों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, तो इनकी बात करेंगे। तो पहला है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश, सीमा साझा करने वाला देश याद रखें दोस्तों, करने वाला देश तो सबसे पहला आता है दोस्तों बांग्लादेश याद रखें दोस्तों। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी 4096.7 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। दूसरा है नंबर 2 पर है चाइना, यानी चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। किसके साथ दोस्तों? भारत के साथ याद रखें दोस्तों। अब आता है दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाले देश कौन से? भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाले देश, सबसे छोटी सीमा वाले देश याद रखें दोस्तों। सबसे छोटी सीमा वाले देश कौन कौन से हैं? तो पहला आता है दोस्तों, पहला है अफगानिस्तान याद रखें दोस्तों, अफगानिस्तान याद रखेंगे। अफगानिस्तान, यदि अफगानिस्तान की बात की जाए तो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ। यदि दूसरे की बात की जाए तो भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। याद रखें दोस्तों कितनी? 699 किलोमीटर लंबी जो है सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों, यानी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। यदि दूसरा पूछा जाए यानी भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश है। और दूसरे की बात की जाए तो चाइना है। यदि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा वाला देश की यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और पूछा जाए यानी भूटान की, तो भूटान जो है 699 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यानी विश्व की जो है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं देख लेते हैं जो कि किन किन देशों के बीच जो है आती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन जो है बनता है। याद रखेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों विश्व की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं निम्नलिखित हैं। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, यानी जैसे मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो इस प्रकार जो है यहाँ से को जो है क्वेश्चन जो है बन जाता है। तो विश्व की प्रमुख सीमा रेखाएं देख लेते हैं। याद रखें तो सब विश्व की प्रमुख सीमा रेखाएं कौन कौन सी? याद रखें तो सब विश्व की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो है कौन कौन सी, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। याद रखें दोस्तों सीमा रेखा कौन कौन सी। सबसे पहला आता है दोस्तों, यानी सबसे पहले देख लेते हैं मैकमोहन रेखा। याद रखें दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा जो है चाइना और भारत के बीच की सीमा रेखा है। यदि जिसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई है 3488 किलोमीटर जो है सीमा रेखा साझा करता है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं, यानी डूरंड रेखा। याद रखें दोस्तों डूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। याद रखें दोस्तों डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। याद रखें दोस्तों अफगानिस्तान के बीच की जो है सीमा रेखा। और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान व अफगानिस्तान जो है ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा, तो भारत व अफगानिस्तान जो है ऑप्शन में दिया होगा। अगर इन दोनों में से जो है कोई सा भी ऑप्शन में जो है दिया हो सकता है,
अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपको जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है राइट करके आना है, याद रखें दोस्तों। यानी अब आता है दोस्तों तीसरा, यानी रेड क्लिफ रेखा की यदि बात की जाए, रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा, याद रखें दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच की जो है सीमा रेखा, याद रखेंगे दोस्तों, किन दो देश की बीच की सीमा है रेड क्लिफ रेखा।